हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। मैं राजन शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिवाइडेशन रूल अर्थात विभाजित करने के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 से डिवाइड करने का क्या रूल है। टू से वही डिजिट डिवाइड होती है जो इवन डिजिट है अर्थात सम संख्या है। देखिए, या फिर वो संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 या फिर 8। एग्जाम्पल आप लेके चलिए, 28 2 से डिवाइड हो जाएगी, 376 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से भी इवन डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है। बात करते हैं वे डिजिट जो 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड करने का रूल है, जैसे कि कोई आपके पास डिजिट है, उसके सभी डिजिट को आप ऐड कर लीजिए। अगर उसको ऐड करके वो डिजिट 3 से डिवाइड होती है तो दी गई डिजिट भी 3 से डिवाइड होगी। देखिए, समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ये डिजिट है, हमें देखना है कि यह 3 से डिवाइड होती है या नहीं। आप इसके सभी अंकों को ऐड कर लीजिए। 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24। इसीलिए ये पूरी डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए, समझते हैं। जैसा कि आपके पास संख्या है, आप इस तरह से भी इसको जो है समझ सकते हैं। देखिए, 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इसको आप कट कर दीजिए। ये 9 भी 3 से डिवाइड होते हैं, इसको भी आप कट कर दीजिए। 8 और 4 होते हैं 12, क्या 12 भी 3 से डिवाइड होता है? जी हाँ, इसको भी आप कट कर दीजिए। और मतलब कि ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर आप इसी तरीके के साथ इन सभी डिजिट को ऐड कर लीजिए और देख लीजिए कि वो 3 से डिवाइड होती है या नहीं। तो आपके समझ में आ गया होगा 3 से डिवाइड करने का रूल। आप 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। 7 9 5 2 4 1 2 3 9 और बताइए कि ये 3 से डिवाइड होती है या नहीं। बात करते हैं 4 से डिवाइड करने का रूल। कौन सी डिजिट 4 से डिवाइड होगी? वे डिजिट जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड होती है। देखिए, समझते हैं। इकाई व दहाई की संख्या 4 से विभाजित हो। देखिए, एग्जाम्पल, आप केवल लास्ट की 2 डिजिट को पकड़ लीजिए और देखिए कि 4 से डिवाइड होती है या नहीं है। क्या 24 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो ये पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए। आप लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिए। 25, क्या 25 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। खुद से ट्राई कीजिए 1-2 एग्जाम्पल। आप देखिए, क्या 84 4 से डिवाइड होता है? अगर होता है तो पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए और फिर बताइए। आप देखिए कि क्या 26 भी 4 से डिवाइड होता है? फिर हमें बताइए कि पूरी डिजिट भी 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। बात करते हैं 5 से डिवाइड करने का रूल क्या है। देखिए, वो डिजिट जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, वो डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए?
0 हो या फिर 5 हो, वो डिजिट जो है 5 से डिवाइड होती है। एग्जाम्पल लीजिए, 50 5 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 800 5 से डिवाइड हो जाएगा, यस। लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। 8955 5 से डिवाइड हो जाएगा, यस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 से डिवाइड करने का रूल। वो डिजिट जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, वो 6 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल लीजिए, क्या ये सम संख्या है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप देखिए क्या 3 से भी डिवाइड होती है, 6 + 3 9 9 और 2 11 11 4 15 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये पूरी डिजिट जो है 6 से भी डिवाइड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 से डिवाइड करने का रूल। अब हम जब 4 से डिवाइड करने का रूल पढ़ रहे थे, उसमें हम लास्ट के 2 डिजिट पकड़ रहे थे। अब हम 8 से डिवाइड करने का रूल पढ़ रहे हैं, इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लेंगे। देखिए 3 अंक, या फिर आप कह सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा के जो अंक होते हैं, यूनिट प्लेस, डेसिमल प्लेस और 100 प्लेस। देखिए एग्जाम्पल, आप लास्ट की 3 डिजिट पकड़ लीजिए और देखिए क्या ये 8 से डिवाइड होती है। 8 1 जा 8, 0 8 3 जा 24, हाँ जी, ये 8 से डिवाइड होती है, तो ये पूरी डिजिट भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हैं तो पूरी डिजिट भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होती तो पूरी डिजिट भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए 1-2 एग्जांपल। इसको देखिए, लास्ट की 3 डिजिट देखिए पहले 8 से डिवाइड होती हैं क्या, और फिर मुझे बताइए। इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखिए 8 से डिवाइड होती है या नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइडेशन रूल बाय 10। तो हर वो डिजिट जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो वो 10 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक 0 हो वो डिजिट 10 से डिवाइड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात 11 से डिवाइडेशन का रूल, जो हर एग्जाम में, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में, यूपी टेट में, सी टेट में हर बार पूछा जाता है कि 11 से डिवाइडेशन का रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे। देखिए किस तरह से पूछा जाता है। पहले आप रूल समझिए। कोई संख्या दी हुई है, उसकी इवन प्लेस के अंकों को ऐड कर लीजिए, मतलब कि सम स्थान के अंकों को जोड़ लीजिए और विषम स्थान के अंकों को अलग से जोड़ लीजिए, मतलब कि इवन प्लेस के अलग और ओड प्लेस के अलग। फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और देखिए क्या वो डिफरेंस 11 से डिवाइड होता है या फिर 0 आता है। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 से डिवाइड होता है तो वो डिजिट भी 11 से डिवाइड होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डिजिट भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड हो। यहां पर मैंने डिफरेंस का साइन लगाया है। डिफरेंस का मतलब है चाहे तो विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग हो या फिर सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग हो, दोनों का डिफरेंस होना है। वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर ऐसी डिजिट आनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, जैसे 22 या फिर 33। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहां से स्टार्ट कीजिए। ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये पांचवी संख्या है और ये सातवीं संख्या है। इसको आप ऐड कर लीजिए। 2 + 7 + 2 +
4 इज इक्वल टू 15। अब ये दूसरी संख्या, चौथी संख्या और छठी संख्या आप ऐड कर लीजिए। 9 प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 22। अब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस, 22 माइनस 15 इज इक्वल टू 7। क्या 7 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहली संख्या, तीसरी संख्या, पांचवी संख्या और सातवीं संख्या। 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब दूसरी संख्या, चौथी संख्या और छठी संख्या। तो है नहीं इज इक्वल टू 9। तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल आप ट्राई कीजिए और देखिए यह संख्या 11 से डिवाइड होती है या नहीं, और कमेंट में मुझे बताइए। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपने सही किया है या नहीं। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आप सम अंकों को अलग जोड़िए और विषम अंकों को अलग जोड़िए। ये विषम अंक हैं और सम अंक ये होंगे, और फिर उन दोनों का अंतर देखिए और फिर देखिए 0 आता है या फिर 11 से डिवाइड होता है। अगर ऐसा होता है तो 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।